Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य वो दिन दूर नहीं जहाँ पे आपको, ठीक है, सच के साथ आप रूबरू होंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकते हैं? किस तरह की ऊर्जाएं हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं वो? सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला है, क्या उनके लाइफ में प्रवेश करने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। So basically which I can see there are parallel कुछ numbers मुझे दिख रहा है, like I can see like yes it is like 6 6 जैसे, और दो लाइन मुझे दिख रहा है पैरेलल, और पैरेलल लाइंस जो होते हैं मतलब वो कभी भी जाके नहीं मिलते हैं, मतलब दे रन सिमिलर लाइक दिस। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद तो है, या आपके जो है ऑफिस रिलेटेड या करियर रिलेटेड और समथिंग लाइक दैट, एजुकेशन से संबंधित या बिजनेस या सप्लायर्स या वेंडर्स वट एवर, मे बी उनका जो ओपिनियन है या आपका जो ओपिनियन है वो मैच नहीं कर रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, और उसके लिए थोड़ा बहुत अभी मुझे दिख रहा है लाइक आप जो उनको मतलब समझाना चाहते हैं, या आप उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि वो आपके साथ जो है ना पूरी तरह से सहायता करे, कोऑपरेट करे, ताकि आप भी अपने मकसद पे कामयाब हो, वो भी अपने मकसद पे कामयाब हो। लेकिन ना जाने क्यों यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम बेटर। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू now there is obviously a compatibility issue जो आप दोनों में दूरियां क्रिएट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखा कि लाइक आई कैन सी लाइक ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये कुछ फ्लावर पेटल्स दिख रहा है, रोज़ का जो है पंखुड़ी दिख रही है यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो दैट रोज़ पेटल्स अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़िंदगी, मतलब अगर आपके गार्डन में है, बगीचे में है, अगर आपके शॉप जो है वो सामने ही है, अवेलेबल होता ही है, सो यू कैन यूज़ दिस रोज़ ओके फॉर योर बाथ। ठीक है, नहाने के समय पे आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी सिर्फ और सिर्फ त्वचा का ख्याल नहीं रखता, बट कहीं ना कहीं पे वो आपकी ऑरा क्लिनजिंग में भी हेल्प करते हैं। आप जानते ही है ड्राइड जो है फूल जो है, कहीं ना कहीं पे जो रोज़ के जो है, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ है, वो कहीं ना कहीं पे अगर आप उसको ड्राई करके फिर आप उसको धूप में, मतलब लोवन धूप के साथ यूज़ करो तो बहुत अच्छा होता है वास्तु का। सो आई डू थिंक सो इट्स लाइक दैट। सो मे बी रोज़ जो है इंडिकेट करता है आपके लाइफ में एक फ्रेशनेस, एक एनर्जी जो है वो हो सकता है कि आए, और जो परेशानियों से आप जूझ रहे हैं वो निकल जाएगा। क्योंकि जब भी किसी का सोचो प्रमोशन होगा या कहीं ना कहीं पे सक्सेस होता है, राइट, कहीं ना कहीं पे किसी की मैरिज होता है, राइट, सो कहीं ना कहीं पे उसको एक्चुअली सब लोग प्लान ही करते हैं कि रोज़ तो उसको देना ही है, किसी भी तरह उसके जो है गुलदस्ते में रोज़ होना ही चाहिए। I also do think so that there are a lot of structures which are being formed. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, I can see this structure, और ये स्ट्रक्चर मुझे एक पिरामिड के जैसा ही दिखता है, एक ट्रायंगुलर इस तरह से। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट पिरामिड इज़ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, बहुत ही पुराना होता है वो, बहुत पुराने साल से, मतलब उसका डेट इस तरह से है कि इट्स स्टिल नॉट अप्रोप्रिएट, बट वो स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है। मतलब आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, मौजूदगी हालात में अगर आप फोकस कर रहे हो, इफ़ यू आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द बेस, सिर्फ बेसिक्स के ऊपर, सो आई डू थिंक सो दैट आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा आने वाले समय पे, और आपको कभी भी चिंताएं नहीं होंगी कि वो इमारत कभी भी गिरेगा या नहीं। ठीक है, वो कभी भी नहीं गिरेगा।
सो सर्टेन स्ट्रक्चर्स आर नेवर डिस्ट्रॉयड, स्पेशली अगर आप देखते हैं वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो कभी भी गिरते नहीं हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आई कैन सी ऑल्सो अ फ्लेम लाइक विच इज़ बीइंग क्रिएटेड. सो किसी भी तरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो है. ऑलराइट, तो व्हाट आई कैन सी दैट ऐसा आपका जो फ्यूचर होगा, ठीक है, यू विल नॉट बी वरीड अबाउट द इनकम. कभी भी आपको इनकम के बारे में, कभी भी आपको प्रॉफिट जनरेशन के बारे में, किस तरह से मुनाफा कमाएं, इतना ज़्यादा टेंशन और इतना ज़्यादा उसके लिए डिप्रेशन में जाने का कभी भी आपके पास वो चीज़ ही नहीं आएगा कि आप बहुत ही परेशान रहो अपने रिलेशनशिप को लेके और क्या कोई कौन क्या सोच रहे हैं उसको लेके, बिकॉज यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट बर्डन. यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक आई कैन सी दैट समवन इज़ रनिंग ओके विद दिस लाइक दिस. वो इस तरह से इधर तो ये खड़े थे या बैठे थे या कहीं ना कहीं पे उस तरह से वो दौड़ रहे थे. सो आई कैन सी यू इन्वॉल्विंग इन द रैट कंपटीशन. मतलब आने वाले समय में कम्पिटिटिव स्ट्रगल या कम्पिटिटिव चैलेंज आपके लिए आ सकता है, बट वो आपके लिए एक मौका होगा जहाँ पे वो कंपटीशन हेल्दी आप मान सकते हो. उसमें आप ऐसा नहीं है कि इतना जेलसी, इतना ग्रीड, इतना ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स उतना नहीं दिखाई देता है, बट हाँ देयर विल बी अ चैलेंज ओके फॉर यू. ऑलराइट, इस दौरान हो सकता है कि कुछ लोग जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी लाइक यू आर लुकिंग थ्रू द मिरर. आप दर्पण देख रहे थे और उस दौरान फिर आप रिटर्न किए, फिर आप जो है कहीं ना कहीं पे वीडियो को देखे. मतलब कुछ समय के पहले आप जो है यू आर यूजिंग मिरर फॉर सम रीजंस, कुछ कारण की वजह से, या आप ऐसे ही बैठे थे, आप अपने कैमरा को सेल्फी मोड पे ले रहे थे, कुछ इस तरह से आप कुछ कर रहे थे. ओके, let me see more. I can see also J, I can see also U. I can see that someone is like bending down, धीरे 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 उसकी पोजीशन. सो ये आपकी राइवल या कंपटीटर हो सकता है जिसका जो है कहीं ना कहीं पे वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है. देयर ग्राउंड्स आर गेटिंग वीकर एंड सो दे आर बेंडिंग डाउन. यहाँ पे किसी के ग्राउंड मतलब किसी का जो बेस है वो बहुत वीक है, बट वो ऐसे ही फुदक रहे हैं. ठीक है, फुदक रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही गिरेंगे. जो बहुत ज़्यादा उछलता है, कूदता है, फुदकता है ना, वो गिरता ही है. यू डोंट नीड टू ओके लाइक थिंक अबाउट इट. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट मोर. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है समवन कैन बी वेरी गुड इन मैकेनिक्स या रोबोटिक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे दिख रहे हैं. यहाँ पे स्क्रूज. आई कैन ऑल्सो सी लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रिपेयर वर्क और समथिंग लाइक दैट. हो सकता है कि आप किसी को बुलाओ अपने घर में. यहाँ पे स्वर्ड्स की साइन दिखाई दे रही है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड ऑल्सो द वाटर साइन द स्कॉर्पियो इज देयर. सो हो सकता है कोई कारपेंटर या कोई किसी को आप बुलाओ अपने घर में, कुछ रिपेयर आपके करने पड़ सकते हैं एट होम और एट ऑफिस, मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ वुडन फर्नीचर या ग्लास, उस तरह से हो सकता है. ऑलराइट, आई कैन ऑल्सो सी समवन इज शोइंग यू येस थम्स अप दैट बेस्ट ऑफ लक. हो सकता है कि आपके जो वेल विशर्स है वो आपको भेजे ओके और मे बी शायद वो जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम है या आप किस जो है you are going for certain kind of tour or travel, so maybe it's like that good wishes. और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जगह से ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं और वहाँ पे आपको फेयरवेल देने वाले हैं. यहाँ पे देखा मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, कोई तो है यहाँ पे जो बहुत अच्छा चेयर पे एकदम जो रोटेटिंग चेयर्स है वो उसमें बैठे हैं और हाथ में कुछ है. ये तो एक मिरर ही दिख रहा है, मोबाइल हो सकता है, does not matter, but I can see it's a emperor card also. Emperor is always sitting on the throne. So जैसे मैंने आपको पहले से ही कहा है कि आपकी जो यहाँ पे कोई शक नहीं है कि आपकी काबिलियत है, आपकी जो है एक अलग ही अंदाज है काम करने का, लेकिन मे बी that you are not recognized at that point of time, but in the future
आई टोल्ड यू दैट यू विल बी गेटिंग दिस पोजिशन और दिस चेयर, ठीक है। ये एक बार जो है हक आपका ज़रूर होगा। गवर्नमेंट से भी आपको हेल्प मिलने का बहुत ज़्यादा संभावना है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री का, ठीक है, उनका वहाँ से भी, ठीक है, आपको फेवर मिलेगा। चांसेस बहुत ज़्यादा। एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शन कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन कम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट कैन कम, व्हाट कैन हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट कैन कम, व्हाट कैन हैपन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So we do have the Page of Cups. Okay. यहाँ पे हमारे पास है 2 of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, देखा 3 of Wands, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini and Libra. Again the King of Cups. Bottom of the deck हमारे पास आ रहा है Page of Wands, okay, and the Lovers card. So I told you that किसी के साथ जो है मनमुटाव आपका है, ठीक है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो रहा है। आपके बिजनेस रिलेशनशिप में भी ऐसा है। फ्रेंड्स के साथ जो आपके लगभग एक ही ग्रुप में थे, कहीं ना कहीं पे आप उनके साथ बचपन से, ठीक है, मतलब आपका चाइल्डहुड रहा है, आपकी कॉलेज, ये तो कहीं ना कहीं पे यू आर नॉट एबल टू मैच विद दिस पर्सनस मेंटालिटी। आप दोनों अलग ही बात कर रहे हो, अलग ही कुछ जो है ना लेवल पर आप दोनों ही है। सो देयर इज़ अ मिसमैच, या ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। बट वेरी सोन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ऑलरेडी जो है एक न्यू कनेक्शन आता हुआ, एक न्यू अफेयर, एक न्यू रोमांटिक जो है बेस बनता हुआ। एंड आई कैन सी ये जो प्यार होगा ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, काफ़ी प्रोफेशनल है, और एक दूसरे की जो ज़रूरत है उसको आप सबसे ज़्यादा समझेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दुविधा हो सकता है आपको अपने प्रेजेंट और अपने जो है एक्स के रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है कि आप किसको जो है, किसके फेवर में आप डिसीजन ले, मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। या आपके करियर में 2 चॉइसेस आ सकते हैं, जहाँ पे मे बी लाइक आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बट मे बी आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप कोई दूसरा फील्ड में जाए, ठीक है। सो मे बी यू कैन फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट यहाँ पे आपकी ग्रोथ, आपकी एक्सपेंशन, जो चीज़ के लिए, जो प्रपोज़ल, जो कहीं ना कहीं पे एक कोलैबोरेशन, जो बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए आप जो वेट कर रहे थे, सो इट कैन कम फ्रॉम ओवरसीज। जैसे मैंने आपको बताया, कोई गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिलने की उम्मीद है, वो मुझे दिख रहा है। एंड आई कैन सी येस यू विल बी गेटिंग हेल्प। एंड आई कैन सी दैट यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ खुद की सपना नहीं, खुद के नहीं, बट बहुत सारे लोगों के आपके अंडर जो है उनके भी सपने पूरा होने का चांसेस है। आपके द्वारा उनकी उम्मीद जो है वो लगा हुआ है, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। ठीक, आने वाले समय में वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ये आपको एक लेसन सिखा सकते हैं कि लाइक यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी फेयर ऑलवेज। लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा जो है लॉजिकल होके बात करें किसी से, रूड होके, या मतलब मैं नहीं बोल रही कि आप रूड होके बात करें, लेकिन हमसे निकल जाता है, राइट। सो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस या ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, वो भी, उसका भी कोई अच्छा नहीं होता। और बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा आराम से किसी को संभाल लो, तभी भी नहीं होगा। सो देयर शुड बी अ मिड वे। सो उसी तरह से मुझे दिख रहा है, ये तो आपकी फ्यूचर हो सकता है जहाँ पे आप ऐसा खुद करें, या आपके पार्टनर कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी मीटिंग very influential people in the future. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and